हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम निकल चुके हैं वॉक पर और मेरे एम्प्लॉयर नहीं आए हैं क्योंकि हमारे साथ जो दूसरी इंसान रहती है उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम डॉगी को वॉक पर लेकर जाओ। मुझे ना एक बात याद आई आप लोगों को बतानी। इजराइल में ना घर के छत नहीं होते हैं। इसका रीज़न मुझे सच में पता नहीं है क्यों ये लोग छत नहीं रखते हैं। ये देखिए, किसी भी घर में आपको छत नहीं दिखने को मिलेगी। ऐसे जो प्राइवेट हाउस बंगलोज होते हैं उसमें भी छत नहीं होती है और जो बिल्डिंग्स होती है उसमें भी नहीं होती है। पेंट हाउस होता है, किसी किसी बिल्डिंग में ही पेंट हाउस होता है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बन रही है नई, देखिए यहाँ पर बिल्डिंग नई बन रही है, लेकिन इसमें भी शायद पेंट हाउस बने या नहीं पता नहीं, रेयरली होता है। मैंने ये रीज़न पूछा था किसी से कि इसका रीज़न क्या है, क्यों ये लोग प्राइवेट घर होता है तो छत नहीं लगवाते हैं। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है या कोई पक्का रीज़न नहीं है, लेकिन उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर लोगों को मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं या सुसाइडल केस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर छत नहीं बनवाई जाती। ये देखिए, किसी भी घर में छत नहीं मिलती, प्राइवेट हाउस में स्पेशली। अगर वो गांव में रहेगा वो हाउस तो हो सकता है कि उसके पास बड़ी बालकनी हो। ये देखिए भाई सब कचरे में से कुछ ढूंढते हुए मिल आपको देखने को मिलता होगा अभी आजकल कि भाई इज़राइल में से जितने केयर गिवर्स है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर है, बहुत लोग के आपको सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ आज इन कुछ सालों में ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। इसका रीज़न क्या है पता है? इंसान यहाँ पर बहुत अकेला है, बहुत ही अकेला है इंसान। आप ही सोचिए ज़रा, एक ही इंसान एक ही सेम चीज़ कब तक कर सकता है? सेम चीज़ सुबह से लेकर एक ही चीज़ करनी है आपको हर रोज़। मतलब उठना है, अपना काम करना है, बैठना है, खाना है, सो जाना है, उठना है, खाना। घर से कई केयर गिवर्स ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं, इसको आज नहीं आना। देखो, अगर मैं वापस चली जाऊंगी इसको घुमाए बगैर तो फिर मेरे एम्प्लॉयर बोलेंगे कि तुमने इसको बहुत ज़्यादा देर वॉक नहीं करवाया, तुम क्यों उसको लेकर चली आई, अभी गर्मी भी है। उनको कैसे समझाऊं कि ये नहीं चलती उसके बगैर अकेली मेरे साथ। खैर, एक ही चीज़ करता है इंसान, कहने का मतलब है थक जाता है भाई। जब आप लोग अगर इंडिया में हैं और मेरी बातें सुनते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको लगता होगा कि वाह इसकी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, घर का काम करके ही 3 लाख कमा रही है। लेकिन ये मेंटली जब वहाँ से हम भी जब आते हैं ना, मैं भी जब आई थी तब मैं ये सोचती थी मैं कर लूँगी, इसमें क्या है, मुझे तो अकेले रहने की आदत है, मैं घर पर रह लूँगी। ये जब रियलिटी में होता है ना, बिग बॉस का घर और केयर गिवर की ज़िंदगी एक ही जैसी है। बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, वैसी ही ज़िंदगी है केयर गिवर की भी। ये देखिए गार्डन का काम यहाँ पे हुआ है, तो घास है ना वो नई है, लगाई गई है। इसको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये घास के पट्टे अभी कुछ ही दिनों पहले ही लगाए गए हैं। ये यहाँ तक दिख रहे हैं, अभी तो ये लग ही गए, कुछ 5-6 दिन ही हुए, मैंने देखा है लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये दूसरा पट्टा। पानी है, बाप रे मेरा कैमरा। आ गए हम हमारी जगह पे, पर ये नहीं बैठेगी, मेरे साथ में नहीं बैठती है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। इसको लग गई बेचारी को। बोई मामी स्लिखा खामुदा स्लिखा गोरी में। मेरे चप्पल देखकर ना मुझे एक बात याद आई। अभी मेरे पास चप्पल यही है, सिर्फ मेरे पास दूसरे 2-3 जोड़ी शूज़ है मतलब, लेकिन चप्पल यही है। पर अगले 6 महीने तक मैं कुछ ले भी नहीं सकती हूँ। 1 शेकल तक मुझे नहीं खर्च करना है।
मेरे पास सनस्क्रीन ख़त्म हो गई है, उसको मैंने टू बाई लिस्ट में रखा है, लेकिन दूसरा कुछ भी मैं नहीं ले सकती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ अभी आजकल, मुझे ना कभी कभी ऐसे लगता है कि एक ही कपड़े पहनती हूँ। ये वाला टी शर्ट देखो, ये वाला टी शर्ट लगभग मैंने इस ही महीने में 4 से 5 वीडियो में और पोस्ट में पहन लिया है। अभी मुझे दूसरे कपड़े वीडियोस के लिए अच्छे दिखना तो होता है, लेना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले रही हूँ। टेमू के ऐप में मैं जाती हूँ, कभी कभी लगता है कि चलो ना ले लेती हूँ 200-300 सेकल का। वहाँ पर जाती हूँ, जो पसंद आते हैं 10-10, 15-15 सेकल के जो टी शर्ट होते हैं वो पसंद आते हैं, तो उसको कार्ट में डाल के फिर दूसरे दिन जब देखती हूँ तो वो लगता है कि नहीं है ज़रूरत, कोई बात नहीं, 6 महीने तक चला लेती हूँ यही कपड़े, उसके बाद देखूँगी। अभी ऐसा हाल है, मतलब ये ऐसे मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, लोभीस नहीं हूँ मैं, पर अभी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए बहुत पैसे खर्च करना। अभी सिर्फ 6 महीने में 2 चीज़ें ही मुझे लेनी है। एक तो सनस्क्रीन तो फाइनल है, मुझे लेनी पड़ेगी, और दूसरा है अगर ये मेरी चप्पल टूट गई 6 महीने से पहले तो ही मैं लूँगी। तो मैं आज खाना खा रही थी ना, तो मेरे पास कल शाम की एक रोटी बची हुई थी, तो वो मैंने खाई। तो तब ना मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं छोटी थी ना, तब हम जब खाना खाने बैठते थे ना, तो मेरी मम्मी सबसे पहले जो वो पुरानी वाली रोटी होती है ना, वो पहले लेती थी। तो मैं उसको ऐसे बोलती थी, मम्मी तुम हर बार ठंडी रोटी लेती हो, जो अभी बनाई हुई है वो तुम दूसरी बार जब हम खाएंगे तब वो खाओगी, तो इससे तो अच्छा है कि तुम अभी जो गर्मा गर्म है वो खा लो, और ताकि तुम्हें दूसरी बार ठंडी रोटी ना खानी पड़े। मतलब लेकिन अब मैं 20 दिन की फ्रीज़ में पड़ी हुई रोटी भी खा लेती हूँ, पर अभी मुझे समझ में आता है उस चीज़ को कि वो मेरी मम्मी क्यों खाती थी, क्योंकि उसको पता था कि ये रोटी कैसे कमाई गई है। इस लाइफ में ये सब चीज़ें, ये लेसन्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और मेरे पास ऐसे लेसन्स बहुत सारे हैं। बहुत ही कुछ लाइफ ने मुझे समझाया है, सिखाया है, और उसके ऊपर से ही मेरा जीवन है। अभी जो है, जो कुछ भी हूँ मैं, उसी की वजह से हूँ। यहाँ पर भी ये पार्क है और रास्ता है छोटा सा, मतलब यहाँ पर भी कैमरे लगा हुआ है। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसका अभी काम हो रहा है, और ये बिल्डिंग नई नहीं बन रही है। ये मतलब यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग पहले से ही थी, और अभी इसमें जैसे हम रिनोवेशन बोलते हैं ना, वैसे रिनोवेशन हो रहा है। बाय फॉर नाउ। यहाँ पर बिल्डिंग्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं ना, वो ज़्यादातर चाइनीज़ रखे जाते हैं। एक मेरी दोस्त है यहाँ पर इज़राइल में, मैंने उनसे पूछा कि आप किसको प्रीफर करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो वो बोले कि हम चाइना को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हैं ना, वो ऐसे ही सीधे चले आते हैं। मतलब वो अगर वहाँ पर बाल काटने वाले होंगे इंडिया में, फिर भी कंस्ट्रक्शन वर्क में अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आकर फिर अगर उसको प्रैक्टिकली काम करवाया जाता है, उसको नहीं पता होता है। उस वजह से हमारे स्टार्टिंग में जो ये हुआ ना कि किसी को भी लाया गया, उस वजह से अभी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर की वैल्यू उतनी नहीं रही है जितनी चाइनीज़ वर्कर की है। और चाइनीज़ लोगों का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये लोग क्यों उसको ज़्यादा अच्छा कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं है कि वो लोग सच में इतने अच्छे होते हैं, या फिर हमारे वर्कर्स इतने मतलब इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग कहते हैं, पता नहीं। पर देखो गाइस, अगर ये वाले फ्रूट्स अगर हमारे इंडिया में ऐसे रास्ते में, तो क्या किसी के घर में भी अगर होते तो चुराए जाते, और यहाँ पर कोई भी इसको भाव भी नहीं पूछता। ये देखिए फट गए हैं। ये रहा हमारा आम, लेकिन अभी नहीं चाहिए, मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे घर पर कर दिए, फ्रीज में भर दिए है, फ्रीज पूरी। ये देखिए, ये लोग लगता है स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं बीच पर। कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर, 2 व्हीलर कम चलाई जाती है, 4 व्हील्स बहुत ज़्यादा होती है। एक घर में 2-2, 3-3 होती है। मतलब ये क्या है, ये कौन सा पेड़ है, ये दिख रहे हैं ना ही, ये लेमन है
पता नहीं, मैंने ये YouTube के वीडियो की वजह से, ये तो तुलसी जैसा लग रहा है। हाँ भाई, ये तो तुलसी है, सच में ये तो तुलसी जी है। मुझे ले जानी है, क्या करूँ? छोट ये कैसे, जब ये पकेंगे ना तब ले जाऊंगी। वाह, ये मोगरा, मोगरा ही कहते हैं ना इसको, वाइट फ्लावर वाला जो है। कुछ कुछ तो नाम मुझे पता होते हैं। मैंने सच में यूट्यूब के चक्कर में ही मैं ये देख रही हूँ, सब कुछ गाड़ियाँ देखती हूँ, मतलब पेड़ पौधों को देखती हूँ, फूल को देखती हूँ, वरना मैंने कभी नहीं देखा। मैं अपने रास्ते पे ऐसे नीचे देख के चली जाती हूँ। वो वाली गाड़ी दिखाई था ना मैंने कल वाले वीडियो में आपको, चलिए आज मैं अच्छे से दिखाती हूँ वो कितनी पुरानी है। ये देखिए, इसको कैसे अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी साल पुरानी है ये गाड़ी। कैसी गाड़ियाँ हुआ करती थी। अच्छे से आज मैंने शूट किया है। ये तो देखो, इसके वाइपर तो देखो कैसे छोटे छोटे है भाई साहब। इसका मिरर भी देखो बेचारा। बाय फॉर नाउ। ये पहुंच गए हम इस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, और ये हमारा रास्ता जो हर बार मैं आपको कहती हूँ कितना प्यारा सा रास्ता है, कितना प्यारा सा रास्ता है। सच में है ये। ऐसे 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 करके बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ पर मैं रहती हूँ, और ये वाली बिल्डिंग जो आपको सामने दिख रही है ना, वहाँ पर एक हमारी इंडियन लड़की रहती है। केरला से है, गुजराती नहीं है, लेकिन एक बार हम मिले थे तो उसने कहा कि कभी तुम आना मेरे घर में, तुम्हें साउथ इंडियन खाना खिलाऊंगी। तो कभी अगर जाऊंगी तो व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कि क्या वो मेरे लिए खाना बनाती है। तो फाइनली घर पर पहुंच गए हैं। अब वापस से निकलेंगे, दरवाज़ा बंद हो गया, कोड डालना पड़ेगा। वापस से अब जाएंगे 7 बजे। देखते हैं उसके बीच में क्या क्या करते हैं। ये देखिए पड़ोसियों के घर के आंगन की हालत।